अच्छा जी। बिल्कुल सही है। हम 5:45 पे ही पे उसको ऑफ ही कर देंगे ना। तकरीबन आधे घंटे में, ऑलमोस्ट 34 मिनट्स में। अच्छा जी, सेंसरी एनालिसिस क्या है कि हाउ मच चेंज इन एनी वेरिएबल इन एनी फैक्टर विल लीड टू एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट। ऐसा ही है। इसमें हम बात कर लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और हाउ मच चेंज इन एनी फैक्टर विल लीड टू एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट। सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी, सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अलावा भी और सेंसिटिविटीज होती हैं। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला इसका ये है आपके सामने। एनपीवी डिवाइड बाय पेरेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे होते हैं ना एनपीवी की टर्म्स में। ठीक है। सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी निकालनी है तो डिवाइड बाय सेल्स कर दीजिएगा, एनपीवी वही ऊपर आएगी। वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालनी है तो एनपीवी वही ऊपर आएगी, वेरिएबल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालेंगे तो जो भी फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेट ऑफ टैक्स भी करना होता है, याद है किसी को? नेट ऑफ टैक्स। साइन का प्रॉब्लम आता है। सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी में साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस? अगर पॉजिटिव एनपीवी है, नॉर्मल एनपीवी है जी, बताएं। क्योंकि एनपीवी नेट ऑफ टैक्स हुई हुई है ना राना। तो राना, जो एनपीवी निकलती है क्या वो टैक्स को इनकॉर्पोरेट करके नहीं निकलती? सवाल है, बहुत आसान था, जवाब है राना। सही है ना राना वाजिद? हम चूंकि एनपीवी उस पर निकालते हैं। अच्छा हाँ, सेलिंग प्राइस में माइनस, क्योंकि सेल कम होगी तो हम फिर बेनिफिट एलिमिनेशन पे जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट को ध्यान में रखें। अगर बेनिफिट ही एनपीवी है तो नेगेटिव एनपीवी होगी तो रिवर्स होएगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या करते थे, जाहिर सी बात है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट को ध्यान में रखें। प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्लस हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी हो, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेंसिटिविटी भी होती है, क्योंकि जब सेल वॉल्यूम बढ़ता है, जब सेल वॉल्यूम बढ़ता है तो दोनों चीजें होती हैं। सेल भी बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, नेट सीएम भी बढ़ता है। ऐसा ही सीएम भी बढ़ता है। ठीक है ना? सीएम भी बढ़ जाता है। बात समझ आई? तो सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी, एनपीवी बिफोर टैक्स नहीं करें, नहीं नहीं नहीं, एनपीवी बिफोर टैक्स ऐसे हो सकती है। आपने इतने सारे एनपीवी के सवाल किए हैं, मेरे साथ भी किए होंगे, खुद भी किए होंगे। आपने कभी टैक्स को इग्नोर किया है फाज? मैथमेटिकली तो आप बात जो करना चाह रहे हो, मैं बात आपकी समझ गया हूँ, मगर लॉजिकल नहीं है ना वो बात। हमने आज से पहले कोई एनपीवी निकाली ही नहीं है विदाउट टैक्स, क्योंकि अगर हम टैक्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, सिंपल। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है कि अगर हम टैक्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो एनपीवी ही गलत हो जाएगी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो एनपीवी हमेशा नेटवर्क टैक्स ही होगी, अनटिल के सवाल में टैक्स रेट नहीं है। अच्छा, इसमें भी यही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हो, देखें एक बात समझें। ये वो एनपीवी है जो आप यूजुअल इन्वेस्टमेंट बेल के सवाल में निकाल लेते हैं, ये स्टेप वन है। ये समझो रिक्वायरमेंट नंबर वन है। ये समझो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पार्ट है। आप ये नहीं, आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एनपीवी दो अलग अलग निकालें, प्रोजेक्ट की अलग निकालें और सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए अलग एनपीवी निकालें। ठीक है। साइन का सिंपल नूर बहुत आसान सा सिलसिला है। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या कहता है, हाउ मच चेंज इन एनी फैक्टर विल लीड टू एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट। कितने से सेल चेंज हो कि हमारा ब्रेक इवन हो जाए, हम ब्रेक इवन पे चले जाएं। कितने से सेल वॉल्यूम चेंज हो कि हम ब्रेक इवन पे चले जाएं। कितने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो कि हम ब्रेक इवन पे चले जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये सीन है। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं इस पे। तो ये साइन पे हमने बात कर ली। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। ये लोगों को सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट फैक्टर में तो आइरा निकाल लेते हैं, वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। एक प्रॉब्लम आती है, पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है कि हाँ नेट ऑफ टैक्स कम। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है शाफे,
कि वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़े कि हमारा प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पे चला जाए। नेटवर्क टैक्स तो हर किसी को करना है, चाहे सेल हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, उसका साइन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है ना, उसका साइन से कोई ताल्लुक नहीं है। बता दिए एक्चुअल है या फेक है। मेरे ख्याल से फेक होगा या इतनी जल्दी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल है, चलो गुड, आपने चेक किया है वहां पे जाके वेबसाइट पे, या स्नैपशॉट आया आपके पास? एक्सचेंज रेट की सेंसिटिव बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं भाई सीज फायर हो रहा है। अच्छी बात है यार, हो जाए तो अच्छी बात है। खैर, नहीं हो जाता है तो यार बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चलें जी, हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे यार, देखें हमारी पढ़ाई चलती रहेगी। खैर, ट्रम्प का बयान आ गया है। चलो अच्छी बात है यार, अगर हो जाता तो कोई, जिस रफ्तार से चीजें चल रही थी उस रफ्तार में तो अल्लाह माफ करे बहुत कुछ हो सकता था। खैर, ऐसा जी, चले वापस आते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, चलो भाई पेपर पेपर कैंसिल नहीं हो रहे, तैयारी सही ना शुरू कर दो, शाबाश। जो लोग थोड़ा नॉन सीरियस हो रहे थे ना कि शायद पेपरों का कुछ आगे पीछे हो जाए, अब तो ट्रम्प ने भी बोल दिया पेपर होंगे आई कैप के। अच्छा जी, मतलब जंग नहीं होगी तो पेपर होंगे ना इंशाल्लाह यार। हाँ, तो अच्छा, इस पे ये साइन पे मेरी बात समझ आ गई कि कितने से कोई वेरिएबल चेंज हो, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा बेनिफिट एलिमिनेट हो जाएगा ना। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फिर हमारा बेनिफिट एलिमिनेट हो जाएगा, सेल वॉल्यूम कम होगा माइनस का साइन। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, टैक्स रेट की सेंसिटिविटी कैसे निकलती थी? इसमें टैक्स रेट में साइन क्या आना चाहिए, इसका भी फॉर्मूला वही है, एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स कैश फ्लो। इसमें टैक्स रेट में प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, जल्दी से बताएं। जल्दी 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 अरे यार क्या हो गया, सब ट्वीट देखने चले गए हो क्या? इतने सारे लोग अभी भी लाइव में हो, माशाल्लाह भाई। जवाब दे, टैक्स रेट में साइन प्लस आएगा माइनस आएगा? कितने कम आंसर आ रहे हैं? क्या हुआ, सो गए सब? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है भाई, 25 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने में, एटलीस्ट। हाँ, न्यूज बाद में देख लेना भाई, अभी जवाब दे दो मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। टैक्स इज जस्ट लाइक अ कॉस्ट फास्ट, बिल्कुल सही कहा राना वाजिद ने। सही कह रहे हैं अजीज ताहा, सही कह रहे हैं एम असगर, सही कह रहे हैं मलिक हमजा, सही कह रहे हैं नजबुल आरफीन, सही कह रहे हैं समर, सही कह रहे हैं उसामा हफीज, सही कह रहे हैं फसाद, सही कह रहे हैं मोहम्मद शेख, सही कह रहे हैं फातिमा, सही कह रहे हैं जफर हुसैन, सही कह रहे हैं बिलावल, सही कह रहे हैं सानिया, सही कह रहे हैं नूर, सही कह रहे हैं हमजा कदीर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राबिया मंसूर, मोहम्मद शाफे, हुजैफा अहमद। नहीं, मोहम्मद अहमद खान, लड़के, टैक्स रेट कम होगा तो बेनिफिट बढ़ जाएगा ना यार। ये तो एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट पे लेके जा रहा है, ये तो हमें दीवार से लगा रहा है, ये तो हमें ब्रेक इवन से लगाने की बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? तो टैक्स रेट प्लस होगा, सही है ना, माइनस नहीं होगा। हाँ, टैक्स लॉसेस नहीं, नॉर्मल हालात में बात हो रही है। अब्दुल खालिक बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, एक सवाल है मेरा, प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ेगी या कम होगी? प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिव निकालनी होगी तो जल्दी से बताते, बस मैं आगे बढ़ूंगा, फिर उसकी एक्सचेंज रेट की सेंसिटिव बात करनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोजेक्ट लाइफ प्लस या माइनस, सोच के बताएं। एक प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता है कि 10 साल चल जाएगा, मगर अब अगली बात क्या हो, ऐसा प्रोजेक्ट अगर देर से खराब हो
या देर तक बेनिफिट दे तो अच्छा है, ये जल्दी खराब हो जाए और जल्दी बेनिफिट देना बंद कर दे तो अच्छा है? सोचें, जवाब दें। बिल्कुल सही है, माइनस। माइनस। नहीं अब्दुल खालिक, प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब है उसका कैश फ्लो ज्यादा अरसे तक आएगा। देखो ना, गाड़ी अगर तुम 5 साल की जगह 10 साल खींच देते हो, मोबाइल अगर तुम 2 साल की जगह 3 साल चला लेते हो, 2 साल नहीं 1 साल की जगह 3 साल चला लेते हो, तो तुम्हारी अगर मोबाइल की लाइफ बढ़ जाती है तो समझो तुम्हें फायदा हो जाता, तुम्हारा कैश फ्लो बच गया। नया मोबाइल खरीदना पड़ता, इतना महंगा चल रहा है आजकल। और अगर जल्दी खराब हो जाए खुदा ना खास्ता, फिर क्या होगा? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? चलो, गुड। गुड, क्योंकि यार ये इतनी मेहनत से तुम सेंचुरी निकालो और एंड में साइन में आके आप मैस कर दो, तो ये तो खुला तजाद हमारे कॉन्सेप्ट से भाई। इतनी मेहनत करें और मार्क भी ना मिले हमें तो क्या फायदा भाई? अच्छा, एक बस सेंसिटिविटी ऑफ टैक्स रेट देख लीजिए। ओ, टैक्स रेट कह रहा हूँ, एक्सचेंज रेट। अच्छा भाई, एक्सचेंज रेट की अपनी कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। इसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है अपनी। क्या मतलब वो इस बात का? भाई क्या फ्रॉड है ये? नहीं, फ्रॉड नहीं है ये, फ्रॉड नहीं है भाई। वो एक सवाल था रेड लिमिटेड का, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, रेड लिमिटेड का। मैंने अभी हटा दिया यार, बंद कर दिया उसको मैंने। खैर, उसमें ये सेंसिटिविटी टैक्स रेट की आई हुई है, तो भाई आप ये देख लें कि कौन से फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट। ये एमएसए2 में भी बच्चे परेशान होते हैं कि एमएसए2 में भी एक्सचेंज रेट की सेंसिटिविटी पूछी है उसने एक दो बार। सही है ना? तो एमएसए2 के लिए भी लोग को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप, क्या मैंने कहा, फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट, उसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। यूएस का जिक्र कर लेते हैं, उन्होंने सीज फायर कराने की बात की है। मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस, मिसाल के तौर पे देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर आपने यूएस से मशीन इंपोर्ट की, इसका मतलब है कि जो जो सेटअप कॉस्ट है, जो एसेट की सेटअप कॉस्ट है या एसेट की परचेज कॉस्ट है, वो आपकी यूएसडी में होगी। और जो रिमेनिंग कैश फ्लोज हैं वो आपके पाकिस्तानी रुपीज में होंगे। आप जब सेंसिटिविटी एक्सचेंज रेट की निकाली जाएगी, कि एक्सचेंज रेट सब एक ही चीज हिट हो रही है, एक ही चीज हिट हो रही है, आप इसमें किसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे? अच्छा, एक स्टूडेंट का ना मेरे पास मैसेज आया, इस टाइम में नहीं, पिछले टाइम में, पिछले टाइम में या उससे पिछले टाइम में एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने पास पेपर पढ़ लिए, मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि जब भी एग्जामिनर मुझसे एक्सचेंज रेट की सेंसिटिविटी मांगेगा ना, सुनिएगा उन्होंने क्या सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब एक्सचेंज रेट की सेंसिटिविटी मांगेगा, मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हमेशा सेटअप कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालनी होगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? अगर वो हमसे सेंसिटिविटी एक्सचेंज रेट की मांगेगा, तो मैंने पास पेपर को देखा है, पास पेपर में उसने चूंकि सेटअप कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकाली है, तो मैं अपना कॉन्सेप्ट ये बना लेता हूँ, ये बना लेती हूँ कि भाई ये तो अब हमेशा यही करना है। येस और नो? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मैं आपको अगली एग्जांपल देता हूँ। अब आपको मैं अगली एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताएंगे, सुनिएगा। ये एमएसए2 से रिलेटेड भी काम आएगी, जो लोग एमएसए2 के लिए ये वर्कशॉप यूज करेंगे बाद में। अगर वो कहता है कि हमारे सेल यूएसडी में, हमारी वेरिएबल कॉस्ट यूएसडी में, हमारी फिक्स कॉस्ट पी के आर में, हमारा एसेट पी के आर में, हमारा टैक्स पी के आर में। अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे सेंसिटिविटी निकालनी है एक्सचेंज रेट की, अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे सेंसिटिविटी इस केस में जो मैंने ब्लू से लिखा है, अब मैं क्या करूंगा? ये देखें, सवाल आई कैप में, आपके बीएफडी में भी आ सकता है, एमएससी2 में इस तरह का आ चुका है। तो मैं किसकी सेंसिटिविटी निकालूंगा? जवाब दें। मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। हाँ वाकई, ये डेटा दिया हुआ है, करेंसी दी हुई है। सेल्स की यूएसडी करेंसी है, वेरिएबल कॉस्ट की यूएसडी करेंसी है, फिक्स कॉस्ट की पीकेआर है, एसेट की पीकेआर है, टैक्स की पीकेआर है। अब मैं किसकी सेंसिटिविटी निकालूंगा? अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ एक्सचेंज रेट, जवाब दें। अरे आसान करो ना चंदा, तुम लोग सब लंबी लंबी कहानी कर रहे हो मेरे साथ। एक बार करो, दो तो बातें नहीं करो मेरे साथ। ओ माय गॉड, वेरी गुड, जबरदस्त। मानूर आपने सही कहा है, मोहम्मद शेख आपने सही कहा है। बाकी लोग लंबी बयानी कर रहे हैं यार। सोचे ना, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाएं। ट्रम्प ने ही बोला कॉमन सेंस लगाई जाए। मैंने अभी अभी स्नैपशॉट देखा किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ,
ठीक है ना, कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। खैर, शो खत्म हुआ जी। तो सेल वॉल्यूम कर लें भाई, इन दोनों को अगर मैं नेट करूं तो सेल वॉल्यूम बनता है ना भाई। अरे क्या हुआ, सेल और वेरिएबल कॉस्ट की इकट्ठी कैसे निकालेंगे, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम दे देते हैं, या सेल वॉल्यूम कह लो, किसी ने सेल वॉल्यूम भी सही कहा था वैसे। तो सेल वॉल्यूम क्लियर है बात हमें। राबे मनूर आपका आंसर सही है जी। ठीक है, राना वाजिद सीएम आपने सही कहा जी। हमजा कदीर ने सही कहा। सबसे पहले जो जवाब आया था वो महानूर का आया था, बिल्कुल सही आया था। ठीक है, बात समझ आ रही। बाकी लोग अभी भी लगता है वो ट्वीट वीट देखने चले गए, भाई जवाब दे दो मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। चलें जी। बेसिस, हाँ बस सीएम की सेंसिटिविटी निकालेंगे तो एक्सटेंडेड की सेंसिटिविटी हो जाएगी, सिंपल सिंपल। ठीक है ना। नहीं देखें, अब्दुल खालिक, एक्सचेंज रेट किन दो चीजों को हिट कर रहा है। अगर वो कह रहे हैं एक्सचेंज रेट की सेंसिटिविटी निकालो, तो इसका मतलब है कितने से एक्सचेंज रेट चेंज हो के हमारा प्रोजेक्ट जीरो हो जाए, हमारा बेनिफिट खत्म हो जाए, यही मतलब बनता है आसान लफ्जों में अब्दुल खालिक। हाँ शाफे, बात समझ आ रही है कि कितने से हमारा एक्सचेंज रेट चेंज हो। अभी आपको पता है हमारे मुल्क में डॉलर सेम है ना यार, एक जमाना ऐसा भी देखा जब डॉलर आए रोज बदलता रहता था, कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 5 रुपए, हम भी परेशान रहते थे। तो ये उस केस में ना फोरकास्टिंग करना आसान नहीं था। तो वहां लोगों को ये वाला सेंसिटिविटी बहुत सबसे ज्यादा काम का था उसका, सेंसिटिविटी ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इन हालात में अगर मुझे सेंसिटिविटी एक्सचेंज रेट की निकालनी है तो मुझे सबसे आसान तरीका ये है कि मैं ये देख लूं कि एक्सचेंज रेट मेरे किस चीज को हिट कर रहा है। एक्सचेंज रेट में सिर्फ दो चीजों को हिट कर रहा है, यूएसडी और वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैं कहता हूँ मेरे सीएम को हिट कर रहा है इनडायरेक्टली। अब्दुल खालिक बात समझ आई। तो मेरे सीएम को हिट कर रहा है तो मैं सीएम की सेंसिटिविटी निकाल लेता हूँ यार। तो इनडायरेक्टली जो सीएम की सेंसिटिविटी निकलेगी वो सेल और वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी होगी, मिला के कंबाइंड, और वही मेरे एक्सचेंज रेट की सेंसिटिविटी बन जाएगी ना यार। ठीक है। चलो अच्छा, एक लास्ट बात बस मैं करता चलूं, फिर मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में मजीद बात नहीं करूंगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत ही छुपा रुस्तम है, ये छोटा छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका फुल फ्लैश सवाल 20 मार्क का, 18 मार्क का नॉर्मली नहीं आता। 5 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 7 मार्क की एडजस्टमेंट आती है जो कि बहुत क्रूशियल होती है। ये वो बंदा है जिसके साइज बहुत कम है मगर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये इम्पैक्ट प्लेयर है, जैसे होता है ना इम्पैक्ट प्लेयर। क्योंकि इसमें अगर आपने मार्क्स उठा लिए तो आपका सवाल खराब भी हो रहा होगा ना, अगर लेट से ये नॉर्मली पार्ट्स में आता है, पार्ट बी होगा या पार्ट सी होगा या पार्ट डी होगा, तो ये आपके सवाल को बैलेंस कर देगा, खुदा ना खास्ता अगर मुश्किल सवाल है तो। ठीक है ना, कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं और कर लूं, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। यार वो कभी कभार सेंसिटिव एनालिसिस में फॉर्मूला नहीं लगता, फेल हो जाता है। याद है किसी को एक सवाल, वो ये फॉर्मूला नहीं लगते। किसी को याद है समर 14 का एक सवाल था जिसमें कोस्टर वाला सवाल था, कोस्टर और व्हीकल वाला सवाल था। तो वहां पे फिर हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, किसी को याद आ रहा है। हम एक इक्वेशन बनाते हैं, मैंने वैसे भी सिखाया हुआ है इक्वेशन बनाने वाला, कार्ड वाला सवाल था बिल्कुल। अच्छा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लेट्स से सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह करके कोई इक्वेशन बना दे तो याद करें। बहुत बेसिक सवाल में इक्वेशन बनाई थी, वो तो खैर बड़ा एक्सट्रीम सवाल था। मैं अभी सवाल नहीं करा रहा, सवाल सॉल्व नहीं करा रहा, सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ। समर 14 का एक बहुत अच्छा सवाल है सेंसरी एनालिसिस का, जो कि इक्वेशन से सॉल्व किया गया है, उसको देख के जाइएगा, देख के जाइएगा। और एक लास्ट बात मैं इसमें और कर दूं, एक लास्ट बात मैं और कर दूं, फिर सेंसरी एनालिसिस में मेरी बात खत्म हो जाएगी आपके साथ। एक लास्ट बात मैं और कर दूं। ऑप्शन 1 में एनपीवी आ रही है 200 मिलियन, ऑप्शन 2 में एनपीवी आ रही है 250 मिलियन। अब आपको सेंसिटिविटी निकालनी है सेल्स वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बिल्कुल, पेट्रोल की कॉस्ट थी उसमें, सेल टैक्स भी था, कमीशन फीस भी थी, बहुत अच्छा सवाल था। मुझे बताएं सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या लगेगा। दो दो सवाल बस मुझे इसमें छोटे से करने हैं आपसे, फिर मैं आगे अगले टॉपिक पे चला जाऊंगा।
नहीं नहीं, फॉर्मूला क्या होगा चंदा, मैं पहले फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। अरे सेंसिटिविटी ऑफ सेल वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बता दो, एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएम नेट ऑफ टैक्स, यही होता है फॉर्मूला। अब मैं एनपीवी कौन सी यूज करूंगा, 200 या 250, ये बता दो मुझे। अरे चंदा मुझे बस ये बता दो, एनपीवी 200 यूज करूंगा या 250 यूज करूंगा, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लोग पूछ रहे होते हैं एंड में क्वेरी मुझसे। तो मैं चाह रहा हूँ आज ही आपसे बात हो जाए यार। दो ऑप्शन थे, ऑप्शन वन में एनपीवी आई 200, ऑप्शन टू में आई 250। मैं सेंसिटिविटी निकालते हुए 200 वाली एनपीवी यूज करूंगा या 250 वाली एनपीवी यूज करूंगा। नूर आंसर गलत दिया आपने, उबैदुर रहमान आंसर गलत है, तैयबा नईम आंसर गलत है जी, राबिया मंसूर आंसर सही है, एम असगर आंसर गलत है, मलिक हमजा आंसर गलत है, फातिमा आंसर सही है आपका, फातिमा डिनोमिनेटर गलत है आपका, शाफे आंसर सही है आपका, मुदस्सिर मुख्तार गलत है, मलिक हमजा गलत आंसर आ रहा है जी, राना वाजिद नहीं, चंदा ऐसा नहीं करेंगे, फसाद नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, तला सिंगानी नो, यही कॉन्सेप्ट देना था ना, देखो फंस गए ना यार। अब ये देखो आज की क्लास का फायदा नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये डायरेक्ट उन चीजों पे हाथ रख रहा हूँ जहाँ पे आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वीक होता है। अल्लाह माफ करे, मतलब अजीब यार, जंग का माहौल ऐसा चल रहा है। मैं यकीन करे सोया भी नहीं सही तरीके से सुबह से, इतनी न्यूज, कभी बीबीसी पढ़ रहा हूँ, कभी सीएनएन पढ़ रहा हूँ, कभी अल जजीरा देख रहा हूँ, कभी को देख रहा हूँ। आज मैं सोच भी रहा था कि दोपहर में मैंने क्लास रख ली, हालांकि सुबह नींद पूरी नहीं है, दोपहर को सोना चाहिए, मगर मैंने कहा नहीं यार, वर्कशॉप रखना जरूरी है। खैर, तो आप लोग देखो ना यार, वहाँ देखो आप लोग का वो जो कहते हैं ना, एग्जामिनर ने आपका डिफेंस सिस्टम टारगेट किया होता है पेपर में। सीरियसली स्पीकिंग ऐसे सवाल बनाते हैं जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो सही पता चल जाते हैं कि यार कौन कितना पानी में है। खैर, तो कहने का मतलब है भैया, 200 यूज नहीं होगा, 250 यूज नहीं होगा, डिफरेंस इन एनपीवी यूज होगा। क्यों? क्यों? जब दो ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर दो ऑप्शन में डिफरेंस यूज होता है। क्यों? क्यों? हाँ, इनिशियल आउटले माइनस करेंगे, ये बात इसने सही बोली है, हसनैन शकील ने, इसमें इनिशियल आउटले ही माइनस करते हैं, सॉरी, इनिशियल आउटले ही माइनस करते हैं, तो फिर एनपीवी आती है। वेरी गुड, हसन हसनैन बहुत अच्छी बात की आपने, वेरी गुड। अच्छा, डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये रहा जवाब, लॉजिक इज हियर, how much change in any factor will lead to elimination of benefit, elimination of benefit, elimination of benefit। बेनिफिट कितना है ऑप्शन टू में, हमें बेनिफिट है, यस। कितने से बेनिफिट है, कितने का बेनिफिट है? ऑप्शन टू में जो हमें बेनिफिट है वो कितने से है? 250 से नहीं है, 200 से नहीं है। अगर ये ऑप्शन टू किल हो जाता है, जंग में मारा जाता है, ऑप्शन टू शहीद हो जाता है, तो भी ऑप्शन वन 200 मिलियन प्रोवाइड कर देगा। ऑप्शन वन फिर भी 200 मिलियन तो प्रोवाइड कर देगा ना यार। ऑप्शन टू ने क्या तीर मारा, क्या कमाल किया, क्या बेनिफिट पहुंचाया, क्या गेन दिया? तो जो बेनिफिट असल में ऑप्शन टू से आ रहा है ना, वो असली में 50 का है, वो 50 का है। इट्स नॉट अबाउट 250, इट्स जस्ट अबाउट 50 एक्स्ट्रा वी आर अर्निंग इन ऑप्शन टू एज कंपेयर टू ऑप्शन वन। बात समझ आती है? बात समझ आती है? ठीक है जी, तो जब दो ऑप्शन का मुकाबला होगा तो आपने डिफरेंस पे काम करना है। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल ऑलरेडी रिसेंट अटेम्प्ट्स में मौजूद हैं जहाँ पे ये बात करनी होती है। आप मुझे बताएं, बात समझ आ रही है? भाई मुझे कंफर्म तो कर दें। एनपीवी जीरो का मतलब ये रट्टा नहीं लगाना है, असल में एनपीवी जीरो इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज जो मैंने पहले बड़ी चालाकी से लिख दिया, एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट। मैंने कहा लिखा सीएम जीरो, एनपीवी जीरो करनी है? मैंने कहीं लिखा एनपीवी जीरो करनी है? मैं तो कॉन्सेप्ट दे दिया। और जिन्होंने मेरी सेंसरी एनालिसिस की पहली क्लास ली है उनको ये बात पता है, मैं एनपीवी वाले से तो स्टार्ट ही नहीं कराता, मैं तो प्रॉफिट वाली एग्जांपल से स्टार्ट कराता हूँ, समझाने के लिए। याद करो, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको ये बात पता है कि एनपीवी की पहली क्लास में मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, राइट साइड पे, इस साइड पे, और उसमें मैं पूरा प्रॉफिट से करवाता हूँ कि प्रॉफिट इतना है, फिर प्रॉफिट को एलिमिनेट करवाता हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट पक्का हो, एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिट, नॉट एलिमिनेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है? अच्छा, ये सीएम यही लेंगे, सीएम उसी ऑप्शन का लेंगे, सीएम डिफरेंस नहीं लेंगे, सीएम उसी ऑप्शन का लेते हैं, सीएम डिफरेंशियल नहीं लेते। कूल मैक्स वाले सवाल में लोगों ने गलती की है, क्योंकि उसकी वजह ये
कि आपको जो है ना, अच्छा सीएमबी, सॉरी नहीं, सीएमबी नेट लेना पड़ेगा। सीएमबी नेट लेना पड़ेगा क्योंकि एक एक प्रोडक्ट बनेगा तो दूसरा नहीं बन सकता ना। ठीक है। आप ये सवाल तो देखो जो रिसेंट में आया हुआ है। मैं यहाँ गलती, यहाँ इतना मसला नहीं होता, यहाँ तो लोग को फिर भी समझ आ जाती है बात। लोग यही नहीं समझ पाते, ये चीज नहीं समझ आती तो आगे काम नहीं होता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 फातिमा, यस नेट ले। अच्छा यार, ये मैंने इससे बहुत बार